हाय अफसोस, कल तलक जिन मस्जिदों के अंदर नमाजियों का एक अलग हुजूम रहता था, तो आज वही मस्जिदें खाली और वीरान क्यों नजर आ रही हैं? तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दिस इज कासिम अंसारी। आज है ईद का दूसरा दिन। खैर, सुबह रेडी होकर 11:15 बजे अपनी शॉप पर चला जाता हूँ। शॉप पर पहुंचता हूँ तो फैजान भाई कहते हैं कि थैली का पैकेट खत्म हो गया, तो थैली का पैकेट लेने के लिए मार्केट आ जाता हूँ। थैली के पैकेट लेकर के जैसे ही दोबारा शॉप पर आता हूँ तो इतने में ही हमारे जिशान भाई आ जाते हैं अपनी शॉप को ओपन करने के लिए। तो कल हमारे जिशान भाई हमको मिले नहीं थे, तो आज इनसे ईद मिलता हूँ और ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ। इतने में ही दुकान के थोड़े काम से निपटता हूँ तो जोहर की अजानें हो जाती हैं। अजान होते ही नमाज अदा करने के लिए मस्जिद आ जाता हूँ। खैर, जैसे ही भाई मैं मस्जिद के अंदर आता हूँ ना, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती, क्योंकि जिस मस्जिद के अंदर कभी नमाजियों का रश हुआ करता था, आज वो मस्जिद खाली और वीरान नजर आ रही थी। और मस्जिद की ये कंडीशन देखकर भाई मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे भाइयों, सिर्फ रमजानुल मुबारक में ही हम पर नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि उन 11 महीनों में भी वैसे ही नमाज फर्ज है जैसे रमजान में फर्ज है। फिर नमाज अदा करने के बाद घर पर आ जाता हूँ और घर पर आकर खाना खाता हूँ। आज पूरे 30 दिन के बाद मैं दोपहर में खाना खा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे माह के रोजे जो रखे थे। खाना खाने के बाद फैजान भाई और वालिद साहब का खाना लेकर दुकान पर चला जाता हूँ। खाना खिलाने के बाद जल्दी घर पर आ जाता हूँ, क्योंकि आज मुझको बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि रात में बहुत लेट सोया था। तकरीबन 1:30 या 2 बजे सोया था, क्योंकि मुझको व्लॉग्स एडिट करके अपलोड करना था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझको याद आता है कि कल हमको 2 रिसाले मिले थे, जिसमें कि पहला था वीरान महल और दूसरा था 72 नेक अमाल। एक मुसलमान के लिए ये 72 नेक अमाल रिसाला बहुत काम का है, क्योंकि ये गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को सिर्फ 1 महीने के अंदर नेक बना देगा। और दूसरा रिसाला ये मिलता है वीरान महल। खैर, कुछ टाइम बाद असर की अजानें हो जाती हैं, तो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद चला आता हूँ। जैसे ही नमाज अदा करके आता हूँ तो मेरी मुलाकात होती है छोटे भाई अजीम से, जो कि गोलगप्पे खा रहे थे, और ये मुझसे भी कहने लगते हैं, तो इनके साथ 2-4 गोलगप्पे खाता हूँ और फिर मैं पीता हूँ मोहब्बत शरबत। और इनका कहना है कि पूरे पाकपड़ के अंदर आपको ओरिजिनल मोहब्बत शरबत सिर्फ मेरे ही पास मिलेगा। चलो, वो तो आपका टेस्ट बताएगा। खैर, जब मैंने इनका मोहब्बत शरबत ट्राई किया तो टेस्ट तो वाकई ओरिजिनल था, क्योंकि ये अपना मोहब्बत शरबत नॉर्मल दूध से नहीं बल्कि आनंद के गोल्ड दूध से बना रहे थे। फिर इनका मोहब्बत शरबत मैं भी पीता हूँ और अपने इन दोस्तों को भी पिलाता हूँ। अगर आपको पाकबड़ा में रहकर बिल्कुल ओरिजिनल मोहब्बत शरबत पीना है तो आपको इनके पास आना पड़ेगा, जिसकी लोकेशन है शनिवार का बाजार, जामा मस्जिद, पाकबड़ा। खैर, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए पेज को फॉलो कर लें और अपने भाई को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लें।